हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे पीएचपी में कि कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन क्या होता है, और एक और प्रॉपर्टी देखेंगे मैच एक्सप्रेशन, है ना। तो इस वीडियो में हम दो फीचर को पढ़ेंगे कि पीएचपी 8 में उन फीचर का क्या रोल है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन। इसमें आप देख सकते हो पीएचपी 7 तक हम क्या करते थे कि अगर हमें कोई क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल मीन्स जो वेरिएबल होते हैं अगर उनको डिफाइन करना होता है तो हम उनको मॉडिफायर के साथ डिफाइन करते थे, है ना। कि जैसे अगर ये देखो क्लास पॉइंट है, इसमें 3 वेरिएबल हैं, पब्लिक फ्लोट एक्स, पब्लिक फ्लोट वाई, पब्लिक फ्लोट जेड, और फिर उनको हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर देते थे कि इनकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है और बाद में इसकी हम कंस्ट्रक्टर जहाँ से कॉल कर सकते थे वहाँ से उनकी चेंज कर दी। पीएचपी 8 में उन्होंने क्या किया कि इस वाले लाइन का कोड को रिमूव कर दिया। उन्होंने क्या किया कि इनका जो मॉडिफायर है इस प्रॉपर्टी का वो उन्होंने कंस्ट्रक्टर में ही डिफाइन कर दिया। अगर आप देखोगे कि पब्लिक ए वाला वेरिएबल ये वाली लाइन यहीं पे आ गई है कंस्ट्रक्टर की, है ना। तो ये वाला जो कोड है इन्होंने इसको रिमूव कर दिया। तो पीएचपी 8 में इन्होंने कोशिश की है कि मतलब लेस कोड। तो इसका यही है कि कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी का प्रमोशन मीन्स उस ये पब्लिक है, प्राइवेट है, या मीन्स जो भी मॉडिफायर लगाना है वो हम कंस्ट्रक्टर में ही लगा सकते हैं और उसको अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक मैं क्लास बना देता हूँ टेस्ट, और क्लास टेस्ट में मैं एक बना देता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल। अभी हम PHP 7 में क्या करते थे कि ये इक्वल टू 1, है ना, ऐसे करते थे। अब मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्टर बना के हम यहाँ पे क्या बोलते थे डॉलर ए, और डॉलर ए इक्वल टू मीन्स 0, है ना। और फिर यहाँ पे हम असाइन इसको प्रिंट कराते थे या असाइन कराते थे, जो भी आपको इसमें काम करना हो। और फिर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं $OBJ न्यू टेस्ट। ठीक है। तो ये अभी तक हम करते थे PHP 7 में कि हम पहले प्रॉपर्टी मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल को मॉडिफायर असाइन करते थे कि कौन सा मॉडिफायर लेगा, और फिर उसकी प्रॉपर्टी को हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते थे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, अगर मैं यहाँ से पास करूँगा तो 2 हो जाएगा। अब इन्होंने अब PHP 8 में क्या किया कि इस वाली लाइन को हटा दिया और वो यहाँ पे लेके आए। ठीक है। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे हम डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो समझो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप की इंट, तो ये वाला जो लाइन का कोड है वो हट गया और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर आ गया, ये वाला ये कंस्ट्रक्टर। ये इसका अब इस वेरिएबल का क्या डेफिनेशन है, ये पब्लिक टाइप का मॉडिफायर यूज कर रहा है, इंटीजर डेटा टाइप है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, और जब हम इसको कंस्ट्रक्टर से कॉल कराएंगे तो इसकी वैल्यू 2 होगी। अब इसका देखते हैं प्रिंट क्या होगा। इसको अगर इसको देखोगे तो इसकी वैल्यू लाइन 10, इसमें कुछ एरर है। ओके, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट अंदर ही कॉल करा दिया, ये बाहर बनाना पड़ता है क्लास के। ठीक है। तो अभी मैंने बना दी। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखो 2, है ना। तो ये वाली कंस्ट्रक्टर प्रमोशन में क्या हुआ कि इन्होंने ये पब्लिक जो भी मॉडिफायर है कॉमा सेपरेटेड, आप जितने भी वेरिएबल यूज करना चाहते हो वो एक्सेस कर सकते हो। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमें जो डिस्कस करनी है वो है एक मैच एक्सप्रेशन। इसके यूनियन टाइप्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो अगर यूनियन टाइप देखना है। अब आती है मैच एक्सप्रेशन, है ना। तो मैच एक्सप्रेशन में देखते हैं क्या है। द न्यू मैच इज सिमिलर टू स्विच एंड हैज द फॉलोइंग फीचर। इसका मतलब ये है कि जो न्यू ये वाला जो मैच इन्होंने बनाया वो सेम है स्विच जैसा। अगर आप देख सकते हो कि अगर आपने कभी PHP 7 में स्विच यूज किया है तो उसमें हम क्या बोलते थे कि स्विच, और उसके हम केस बनाते थे, और केस में हम ब्रेक जरूर देते थे कि मतलब इस वाले केस को अगर मैच हो गया तो यहाँ पे कोड हो जाए। और उस ब्रेक में एक भी करते थे कि ये मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखते थे, है ना। लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड नहीं है, इसमें सिंगल लाइन ऑफ कोड है।
और इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट भी लगाते थे, अगर कुछ केस नहीं मैच हो रहा है तो डिफ़ॉल्ट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप देखो 3 जो उन्होंने पॉइंट लिखे हैं ये वही बता रहे हैं। मैच इज इन एक्सप्रेशन मीन्स ये जो चीज़ है वो एक एक्सप्रेशन है, मीन्स ये कोई कोड नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। मीनिंग इट्स रिजल्ट कैन बी स्टोर इन ए वेरिएबल और रिटर्न। तो इसका जो रिटर्न टाइप की जो वैल्यू होगी उसको हम एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकती हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है। तो ये इसकी जो रिटर्न टाइप की जो वैल्यू होगी उसको हम एक वेरिएबल में डाल सकते हैं। दूसरा, मैच ब्रांचेस ओनली सपोर्ट सिंगल लाइन एक्सप्रेशन, डू नॉट नीड ए ब्रेक स्टेटमेंट। ये सिंगल लाइन को ही सपोर्ट करता है। अगर आप इसके अंदर मल्टीपल लाइन लिखोगे तो ये चलेगा नहीं। अभी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, तो इसमें हमें ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल ही लाइन को एक्सेप्ट करता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, मैच डज स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। मीन्स पहले ये था कि 8.0 और 80 है ना, ये इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन है। मीन्स अगर आप 8.0 को अगर कॉल कराओगे तो ये 8.0 ये वाला एक्सप्रेशन कॉल होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ से अगर आप देखोगे कि जैसे ये वाला स्विच है 8.0 रिजल्ट ओ नो, तो ये यहाँ पे इसने रिजल्ट ये जैसे इसको 8.0 कॉल किया तो ये आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग वाला कंपेयर हो गया ओ नो, पहला केस वाला। जबकि इसको जाना कहाँ था, इसके अंदर। तो इस स्विच में क्या होता था कि वो टाइप कास्ट कर लेता, इसमें टाइप कास्ट नहीं करेगा। अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में ही जाएगा, अगर वो इंटीजर है तो वो इंटीजर का ही कॉल करेगा। चलो इसको देख लेते हैं। जैसे मैं मैच को ही बताऊंगा, स्विच तो आपको मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको आता होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं एक स्विच केस की वीडियो बना दूंगा, है ना। तो ये मैं एक वेरिएबल में रिटर्न कराता हूँ, जैसे $a। अब अगर $a को मैं प्रिंट कराऊंगा, ये देखो, ठीक है, इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा $a, तो ये क्या, इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये देखो ये वेरिएबल प्रिंट हुआ, व्हाट आई एक्सपेक्ट, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या कॉल पास किया, 8.0, ये इंटीजर है तो इसने इंटीजर को रिटर्न किया। अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूंगा तो ये ओ नो प्रिंट करेगा। ये देखो ये मल्टीपल ऑफलाइन कोड सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं अगर चाहूँ यहाँ पे कुछ लिख दूँ, कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं विकास भी लिख दूँ, तो ये देखो ये सिंगल ही लाइन को सपोर्ट करेगा, है ना। तो इसमें हमें ये चीज़ हटानी पड़ेगी और हमें यहाँ पे कॉमा लगाना। तो बस गाइस यही है मैच एक्सप्रेशन। मैच एक्सप्रेशन में बस केवल आपको ये रखना है यार कि स्विच एक अलग चीज़ है, मैच एक अलग है। इसी वजह से इन्होंने बोला भी है द न्यू मैच इज सिमिलर टू स्विच, मीन्स ये सिमिलर है स्विच का, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप अगर स्विच लगाओगे तो यूज कर सकते हो, लेकिन ये दिस न्यू मैच इज सिमिलर टू स्विच। तो ये अगर आपको कोई सिंगल वैल्यू कुछ मीन्स सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है तो आप मैच को यूज कर सकते हो। इसमें यह है कि इसका रिटर्न टाइप हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, जो हमने करा के देख लिया है, ये रिटर्न टाइप। और मैच डज स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, ये वाला थर्ड पॉइंट हो गया। ओके गाइज, तो इन मीन्स इस वीडियो में मैंने 2 ही फीचर को बताया है, और बाकी अदर फीचर के लिए मैंने सिंगल सिंगल वीडियो बनाई है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा इसको रिजॉल्व करने के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।